हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, कभी कभी ना हम अपने स्ट्रगल के साथ लड़ते लड़ते खुद पे तरस खाना सीख जाते हैं। क्या आपको पता है कि इस सेल्फ पिटी का यानी कि खुद पे तरस खाने का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे और आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे कैसा होता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं सेल्फ पिटी का मतलब क्या है। दोस्तों, जब हम अपने लाइफ में पेन के साथ स्टक रहना सीख जाते हैं ना, उसे कहते हैं सेल्फ पिटी। ये एक तरीके का इमोशनल ट्रैप है, जहां हमें तो लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। साइकोलॉजी के अनुसार यानी कि न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग, जब हम विक्टिम माइंडसेट में होते हैं ना, तो हमें हमारा जो ब्रेन होता है अगेन, क्योंकि देखो ये चीज़ हमें कंफर्ट देती है। हम ये तो बता देते हैं कि हम सही कर रहे हैं, चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही, तो ये थोड़े समय के लिए तो आपको कंफर्ट देगी ना। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट होती है ना, ये तो डोपामाइन रिलीज करती है, आप सही ठीक फील करते हो ऐसा सोचने से, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत ही पावरलेस और होपलेस बनाता है, और ये आपको स्टक रखता है उसी पेन के साथ, बिना हील किए, बिना हील हुए। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक लड़की की कहानी, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम ले लो नेहा है। ठीक है, ये लड़की जो है ये पढ़ने में बहुत अच्छी है बचपन से ही, और इसका एक गोल है, इसको एक जॉब लेनी है। तो उसके लिए वो ग्रेजुएशन उसका हो जाता है, उसके बाद वो इंटरव्यूज देती है, लेकिन हर इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाती है किसी ना किसी वजह से। धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि वो एक लूजर है, क्योंकि वो तो मेहनत कर रही होती है, वो कुछ ना कुछ कर रही होती है, फिगर आउट कर रही होती है, लेकिन उसका होता नहीं है। अंदर ही अंदर ये फेलियर उसको खाता चला जाता है। इमोशनली उसको ये चीज उसको फील होने लगती है कि अब कहीं ना कहीं उसको एज अ आइडेंटिटी देखने लगती है खुद की, कि उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे ना ही कुछ हो सकता है, ना हो रहा है ना कुछ हो सकता है। इस तरीके का उसका थॉट प्रोसेस हो जाता है, और उसे पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे किस विक्टिम माइंडसेट में स्लिप कर गई। धीरे धीरे उसने अपने पे तरस खाना शुरू कर दिया कि लाइफ उसके साथ ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। फिर एक दिन उसको, जब काफी समय तक, जब वो ऐसा लंबे समय तक फील करती है, उसको अपनी हेल्थ में बहुत उसको हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ, उसके इस माइंडसेट की वजह से, उसके स्टक रहने की वजह से। फिर एक दिन उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, और उस सोच को पकड़ती है जो अक्सर वो सोचती है, स्टोरी को समझती है। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो कहीं ना कहीं उस पेन को अपने साथ एसोसिएट, यानी कि उस सारे फेलियर को अपने साथ एसोसिएट करके वो वहीं पे स्टक हो गई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। वो एक तरीके का लूप है जो अब वो पहचानने लगी थी। बस उसने फिर डिसाइड किया कि उसे इससे तोड़ना है, तो उसने सबसे पहले अपनी सीवी को अपडेट किया,
उसे लगने लगा कि अब वो धीरे-धीरे स्टेप्स लेगी, हर रोज़ एक कदम लेगी अपने लिए। उसने उस अपनी सीवी को अपडेट किया सबसे पहले, फिर एक इंटर्नशिप ली। ऐसा करने से हुआ क्या दोस्तों, उसकी लाइफ में धीरे-धीरे चेंजेस आने लगे। ये बदलाव उसको ये एहसास उसको होने लगा कि स्टक रह करके, अपने ऊपर दया दिखाते हुए, वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। तो ऐसा कुछ होता है सेल्फ पिटी, ठीक है? और इससे निकला जा सकता है। जैसे कि नेहा ने अपनी लाइफ बदली। धीरे-धीरे उसने उसके हेल्दी चेंजेस आने लगे। अब वो स्टक नहीं थी। अब वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी। आइए समझते हैं दोस्तों कि सेल्फ पिटी के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कंपोनेंट विक्टिम माइंडसेट या विक्टिम आइडेंटिटी। दोस्तों जब हम बहुत पैसिव हो जाते हैं ना, जब हम एक्शंस नहीं लेते हैं, जो ये ऐसी सोच जो हमें एक्शंस लेने से रोकती है, ये होती है विक्टिम माइंडसेट आपका। आपको आप इस माइंडसेट के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हो। आप अपने आप को पिछले फेलियर के साथ एसोसिएट करते हो और उसी को ही अपनी आइडेंटिटी मानते हुए किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या आगे की तरफ आप एक्शन नहीं लेते हो, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। ये होता है विक्टिम माइंडसेट। दूसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमने कई बार बात की है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो जब हम अपने आप को नेगेटिवली लेबल करने लगते हैं ना, तो होगा क्या? भाई ये चीज़ आपको मोटिवेट तो करेगी नहीं आगे बढ़ने के लिए, उल्टा आपको पीछे खींचेगी, आपको इमोशनल बर्नआउट देगी, इमोशनली ड्रेन करेगी। जो एनर्जी आपको किसी चीज़ को क्रिएट करने में लगानी थी, वहाँ आप क्या कर रहे हो? वहाँ आप ड्रेन फ़ील कर रहे हो, उस फीलिंग के साथ, उस आइडेंटिटी के साथ, जो अभी आपने अभी दी है अपने आप को। जो आप लेबल चिपका के बैठ गए हो, ठीक है? उसके बाद करते हैं बात हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। दोस्तों जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जो लाइफ है ना, या जो कुछ भी हमारी सिचुएशन है, इस पे हमारा कंट्रोल ना हो करके ना फेट का, डेस्टिनी का या दूसरों का, ये कंट्रोल कर रहे हैं ये चीज़ें, मतलब हमारी जो सिचुएशन है। जब हम ऐसे माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। जब हम गिव अप कर देते हैं ये सोच करके कि भाई हमें, क्योंकि लाइफ, फेट या दूसरे लोगों का कंट्रोल है या हमारा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कोई हमें बचाने आए इस चीज़ से, हमें कोई इस सिचुएशन से निकालने आए, रेस्क्यू करने आए। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? नहीं होता है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, ठीक है? तो आप स्टक ही रहोगे, ठीक है? तो ये होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ अनरिजॉल्व्ड, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो, देखो सेल्फ पिटी जो है ना, अक्सर दोस्तों कवर अप होती है कुछ इमोशंस का, जैसे शेम, गिल्ट, रिजेक्शन, इन सब का, जो हमारे अनहील्ड इमोशंस होते हैं, ठीक है? तो हम कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होते हैं इन सब चीज़ों से।
और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि हमें ना ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सेल्फ पिटी की कि हमें ना बहुत ही लॉजिकल लगता है ये। स क्योंकि देखो कोई एक्शन था, कुछ चाह रहे थे हमने काम किया हमें या जो कुछ भी था हमने तो किया लेकिन वैसा हमें नहीं मिला। तो हम ना उसी में ही हमें हमें लगने लगता है कि वो जो रिएक्शन है, वो हमारे लिए जायज़ है। उसमें पड़े रहना, उसमें स्टक रहना हमारे लिए जायज़ है। हम वैलिडेट करते हैं उसे। उसमें स्टक रहना हमें बहुत ही जायज़ लगता है। लेकिन देखो अगर आप स्टक रहोगे, तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि आप कितने दिन स्टक रह लोगे। कितने दिन आप देखोगे कि उस वो चीज़ आपको कितना सर्व करेगी, नहीं सर्व करेगी। वो आपको अच्छी जगह नहीं लेके जाएगी, वो आपको स्टक रखेगी, वो आपको ग्रोथ नहीं देगी, वो आपको कहेगी कि एक्सप्लोर मत करो, वो आपको सिखाएगी कि गिव अप कर दो। क्योंकि उसका एक लॉजिकल उसका एक वो है ना, रीज़न है। क्योंकि ये सर्टेन सर्टेन वे में चीज़ें नहीं हुई ना, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न है उसको जस्टिफाई करने का, कि मैं काम नहीं करूँगा अब, मैं अब ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी। ये ये जो एक पूरा ये एक बहुत ही सेल्फ पिटी बहुत ही एक सिंपल फीलिंग नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होता है कई सारी चीज़ों का मिल करके, ठीक है? तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी, मतलब समझी कि क्या-क्या इसके मेजर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? आप समझते हैं यार इन सब चीज़ों से निकला कैसे जाए? देखो सेल्फ कंपैशन मैंने आपको सेल्फ कंपैशन के बारे में बताया हुआ है पहले। सेल्फ पिटी और सेल्फ कंपैशन में क्या अंतर है? सेल्फ पिटी जो होती है ना, वो आपको सेल्फ सेंटर्ड सफरिंग की तरफ लेके जाती है, ठीक? लेकिन जो आपका सेल्फ कंपैशन होता है, वो आपको पेन से हीलिंग की तरफ लेके जाता है। एक डिज़ायर आपके अंदर होती है कि आप हील करो। उसे कहते हैं पेन को समझते हुए, पेन को समझ करके, ठीक है? हीलिंग की तरफ जाना, इसे कहते हैं सेल्फ कंपैशन। तो सेल्फ कंपैशन से ऑपरेट करो। दूसरी चीज़ कि आइए समझते हैं कि कैसे सेल्फ पिटी से निकलें। सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करो जैसे मैंने पहले बताया है आपको, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जब कभी भी आप ऐसा इमोशन फ़ील करते हो या कोई चीज़ आपकी नहीं हुई, चाहे वो करियर में हो सकता है, चाहे वो यार कोई छोटा-सा चेंज हो सकता है, आप लाना चाह रहे हो, आप नहीं ला पा रहे हो, लेकिन उसका उसका जो सिग्निफ़िकेंस है ना, आपके लाइफ़ में बहुत बड़ा होगा। चाहे वो करियर हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक सर्टेन वे में आपको चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। तभी तो आपके ऊपर एक इतना गहरा इम्पैक्ट है कि आप उसी आप अपने पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले उस इमोशन के साथ उसके साथ थोड़ा पॉज़ लो, रुको, लेकिन उसके साथ बैठो मत कि अब आप उसमें डूबो मत, डूबना नहीं है आपको। समय दो अपने आप को, ठीक है? प्रोसेस करो उसको कि ऐसा हुआ है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? आगे क्या आपको एक्सप्लोर करना है? आप स्टक हो के आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टक होके तो नहीं रह सकते हो अपने लाइफ़ में। आपको समझना पड़ेगा कि आप उस विक्टिम माइंडसेट से तो ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेगा, ना कर रहा है, ना आगे करेगा। लाइफ इज़ किसी भी वे में देख लो, ठीक है? वो तो अपना जो सबकी ज़िंदगी है वो जैसी है वो चलेगी। आपको देखना है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है? तो ये समझो, ठीक है? अपने अ, दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है टेक एम्पावर्ड एक्शंस। डेली अपने लिए एक्शंस लो। डेली छोटे-छोटे एक्शंस लो, आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है।
वो एक्शंस जो आपको पता है कि ये आपको स्टकनेस से ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। ठीक है। अपने आप को मैनेज करना सीखो। अपने से देखो क्या है ना कि जितना आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखोगे, हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आप कर सकते थे, अगर आप उसके अंदर पड़े रहोगे, जब आपको समय मिला, जब आपको एनर्जी मिली, अपनी जब भी आपने अपना समय दिया वो चीज वैसी नहीं निकली, ठीक है, वो आप कर सकते थे। लेकिन आज आपको सोचना पड़ेगा उस सेल्फ पिटी माइंडसेट से निकल के कि अब आप क्या कर सकते हो। एक प्रॉब्लम से आप कैसे निकल करके, मतलब एक प्रॉब्लम पे स्टक ना रहते हुए अगर आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे कि व्हाट नेक्स्ट, तब आप शायद शायद कि आप सेल्फ पिटी को ओवरकम कर सकते हो। जब जब उस मेंटालिटी के साथ, एक विक्टिम माइंडसेट के साथ आप ऑपरेट करते रहोगे, तो वो आपको कहीं नहीं बस स्टक रखेगा। इस समझ के साथ अगर आप उस पैटर्न को पहचान करके उसको, उस लूप को तोड़ने की कोशिश करोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी चीज की पहचान होना, फिर उसका मतलब उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ, हम ये चीज है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने जाना सेल्फ पिटी का मतलब क्या है, ठीक है, और ये क्या होता है। और आई होप आज का सेगमेंट आपको हेल्प किया हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल और टेक केयर। बाय बाय।